गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी और प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स, वो हम सभी जानते हैं और वह न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में फूड मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो भी हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन के लिए एक खास तरह का सिस्टम है। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। Students, digestive system starts from mouth and ends in the form of anus. As you know that digestive system is a type of organ system which is specialized, which is utilized for digestion of food materials, different type of food stuffs. So in this video we are going to discuss about the डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बने हैं, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, as you know that in human beings holozoic nutrition is found, holozoic nutrition is present। तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का टाइप है, दैट टाइप इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, जहां पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, दैट ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहां हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंड सेकेंड वन इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। So we can say that in human beings, digestive system is made up of 2 parts or components. First one is digestive glands, second one is alimentary canal.
ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर कितने हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ऑब्वियसली ये ग्लैंड्स डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। देयर जूसेस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। सो इन आवर बॉडी फर्स्ट digestive gland is known as salivary gland, and salivary gland secretes saliva. Salivary gland secretes saliva. Saliva is a watery substance which are secreted by salivary glands, and in our body salivary glands are three paired. Salivary glands are found in three pair and they secrete saliva. Second one is gastric glands. Second one is gastric glands which are found in the inner lining of a stomach. As you know that a stomach is the important organ of the digestive system. A stomach is the part of our alimentary canal, and in a stomach gastric glands are found, and gastric gland secretes gastric juice. Gastric gland secretes gastric juice, and in gastric juice there are certain enzymes found which helps in digestion of different food materials, especially protein. And in saliva there is a specialized enzymes which are known as salivary amylase, which helps to digest the starch, that is complex carbohydrate. Third one is liver. Liver is the important digestive gland and it secretes bile juice. Liver secretes bile juice. Liver is the largest gland of body. As you know that liver is the largest gland of our body. आप जानते हो liver क्या है बच्चों? Liver is the largest gland of our body and liver secretes bile juices. Bile juices contains bile salts, bile pigments. Bile juices are alkaline in nature. ये सब हम लोग स्टडी करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। फोर्थ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैनक्रियाज। Pancreas is a mixed gland. Students, pancreas is a mixed gland. It is also known as compound gland. It acts as endocrine gland as well as exocrine glands. Whenever you study pancreas, you have to remember that pancreas is a mixed gland. It behaves like endocrine glands, sometimes it behaves like exocrine glands, but in digestive function pancreas secretes pancreatic juice, and pancreatic juices contains certain enzymes for the digestion of food materials. So we have to write the name of juices which is known as pancreatic juice. Pancreatic juice. Fifth one is intestinal glands. Intestinal
glands which are found in the inner lining of a small intestine, and their juice is known as succus entericus. Their juice is known as succus entericus or intestinal juices, or we can say that intestinal juices. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक यही जाना कि ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स और टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेकेंड वन इज एलिमेंट्री कैनाल। देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which are used in digestion of food materials. First one is salivary gland, which is found 3 pair in the body, and salivary gland secretes saliva, and saliva contains a specialized biocatalyst, a specialized enzyme which is known as ptyalin or salivary amylase, which helps to digest the starch. Second one is gastric glands. Gastric gland secretes gastric juice, which is situated in the inner lining of stomach. Gastric juices also contains certain enzymes which is known as pepsin, and pepsin is a protein digestive enzymes. Third one is liver. As we know that liver is the largest gland of our body, and liver secretes bile juices. Fourth one is pancreas. Pancreas is a mixed gland. Pancreas is a compound gland, and it acts as exocrine gland as well as endocrine gland. Pancreas secretes pancreatic juices which contains certain protein digestive enzymes. And the last one is intestinal glands, and their secretion is known as succus entericus, which is also known as intestinal juices, which helps in the digestion of food materials. So students, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यदि नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर एक खास तरह का केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स आर द सर्टेन केमिकल्स which helps to break down the larger molecules, larger particles of the food into simple particles. So enzymes play a important role in the digestion of food material. It is also known as biocatalyst. It is also known as biocatalyst. आप याद रखोगे, enzymes are also known as biocatalyst. It helps in the digestion of food material. ये एंजाइम्स क्या करता है बच्चों? ये डाइजेस्टिव फंक्शन करता है। ये फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो एंजाइम्स हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है, और यह अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड से सीक्रेट होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट ईच एंड एवरी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय ए स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का यहाँ आपको लिस्ट बना दिया है, जो कि आपके इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन हम लोग ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टडी करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल।
व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल्स क्या है।